अगर आप एडवर्ब सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एडवर्ब का मतलब पता होना चाहिए कि एडवर्ब का मतलब क्या है। तो एडवर्ब दो वर्ड से मिलकर बना है, ऐड प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब में कुछ ऐड। अब जरूरी नहीं है कि वर्ब में हर बार उसमें कुछ ऐड ही होगा, वर्ब में कुछ ऐड करेंगे यानी कि एलवाई तो वो एडवर्ब बन जाएगा। एग्जाम्पल, स्लो प्लस एलवाई स्लोली, फास्ट प्लस एलवाई फास्टली। ये जो हमारे एलवाई लग के यानी कि जुड़ के जो बने ये हमारे एडवर्ब हैं। अब जरूरी नहीं है लास्ट में एलवाई है जब भी वो एडवर्ब हो, कुछ ऐसे वर्ड हैं लास्ट में एलवाई नहीं आता तब भी वो एडवर्ब होते हैं। एग्जाम्पल, LATE लेट, WELL वेल, ये भी सब हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। लेकिन ज्यादातर लास्ट में एलवाई होगा, ये 95% एडवर्ब की पहचान है। ये तो बात हो गई एडवर्ब के बारे में, लेकिन हम इसका यूज क्यों करते हैं, अब क्वेश्चन है ये। अगर इसका यूज ना करें तो क्या सेंटेंस नहीं बनेगा? तो सेंटेंस तो बन जाएगा लेकिन इसमें वो बात नहीं आएगी। एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, इसका मतलब मैं थका हुआ हूँ। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे उसमें एडवर्ब यूज करके। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। अब दोनों तो है सेंटेंस, दोनों का मतलब क्या है, थका हुआ, बट एक का मतलब है बहुत ज्यादा थका हुआ। तो एडवर्ब यूज करने से कुछ फर्क आया? जी हाँ, बिल्कुल आया। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। एडवर्ब का यूज वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, इन सबको क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल दूंगा फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये बेसिक नॉलेज है एडवर्ब के बारे में, ये आपको पता होने ही चाहिए। अब इसके मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ कि कहाँ आपको कैसे कब यूज करना है। रूल नंबर 1, एडवर्ब्स आर यूज्ड बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। एग्जाम्पल, ऑफन, ऑलवेज, सर्टेनली, श्योरली। ये जो एडवर्ब हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होती हैं। एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको मैं। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब पता होनी चाहिए क्या है। मेन वर्ब तो आपको पता है, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं विल, वुड, कैन, कुड, शुड, शैल। ये जो सब होती हैं ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मस्ट हो गया, ought to हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल श्योरली गो देयर। अब यहाँ विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और गो यहाँ पर मेन वर्ब है, और इन दोनों के बीच में एडवर्ब यूज होगी श्योरली। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं वहाँ निश्चय ही जाऊंगा या फिर मैं वहाँ पक्का ही जाऊंगा। तो आपने देखा विल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई और गो हमारी मेन वर्ब आ गई। तो इन दोनों के बीच में जो एडवर्ब यूज हुई वो हमारी क्या है, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। रूल नंबर 1 है, आपको 5 रूल बताऊंगा मैं पूरे। ये रूल नंबर 1 है। 2 एग्जाम्पल और देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ही विल ऑलवेज हेल्प अस, वह हमारी हमेशा मदद करेगा। ऑलवेज मतलब हमेशा, तो आप समझ जाइए अब ये एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब का पहला यूज ये है। क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभार सेंटेंस में 2 वर्ब एक साथ आ जाती हैं तो हम एडवर्ब का यूज कहाँ करेंगे। एग्जाम्पल, यू विल बी कमिंग हेयर, आप यहाँ आ रहे होगे। अब विल बी ये एक साथ है, अब श्योरली इसमें लगाना है मुझे तो किस जगह लगाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है विल बी के बीच में जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यू विल श्योरली बी कमिंग हेयर। तो इस तरीके से आपको ये पहचानना है। अब मैं आपको रूल नंबर 2 बताता हूँ। सेकेंड रूल है, जनरली एडवर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड बिफोर एनी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एडवर्ब्स और एडजेक्टिव से पहले भी हम एडवर्ब का यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन है इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको पहले इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता देता हूँ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव टॉपिक पर एक वीडियो आएगी, उसमें मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में तो यूज होती हैं, लेकिन अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल, ही प्लेज, वह खेलता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वह क्या खेलता है, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ ही प्लेज फुटबॉल तो ये ट्रांजिटिव है। सेकंड एग्जांपल, सी स्पीक्स, वह बोलती है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। मतलब स्पीक्स के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वह क्या बोलती है, झूठ बोलती है, सच बोलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, सी स्पीक्स ट्रुथ, वह सच बोलती है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे ट्रांजिटिव हो गया। एक और, आई ईट, मैं खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी यहाँ पर जो ईट है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ, तो यहाँ पर ईट के बाद राइस यानी कि ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब।
अब वापस चलते हैं रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड में बोला गया था कि जो एडवर्ब्स होती हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज होती हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। ही स्पीक्स, वह बोलता है। लाउडली, तेज बोलता है। तो लाउडली हमारा हो गया यहाँ पर एडवर्ब, और जो स्पीक्स है ये हमारी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन किसी किसी में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा फिर भी वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वह पार्क में खेल रहा है या खेत में खेल रहा है, जो भी आप समझे। इन द फील्ड ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेइंग है ये वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हुई, क्योंकि इसमें ये बता ही नहीं गया ना कि क्या खेल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको रट्टा नहीं मारना कि ऑब्जेक्ट होगा तभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल अब आपको एडजेक्टिव के ऊपर मैं बता रहा हूँ। ही इज़ गुड, वह अच्छा है। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और ये तो आपको पता ही है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ही इज़ वेरी गुड, तो वेरी क्या हो गया हमारे यहाँ पर? एडवर्ब। और एडवर्ब के बाद क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाइड किसने कर दिया? एडवर्ब ने कर दिया। इससे ये पता चलता है कि एडजेक्टिव से भी पहले हम एडवर्ब का यूज करते हैं, और मैंने ये आपको शुरू में बताया था कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब का यूज करते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। सम एडवर्ब्स लाइक इवन, only, merely are always used before the word which is qualified by them। एग्जाम्पल दूंगा फिर आपको समझ आएगा। पहले एग्जाम्पल, ओनली आई गेव हिम मनी, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले देखिए ओनली को मैंने शुरू में यूज किया यहाँ, इसका मतलब हुआ सिर्फ मैंने ही उसे रुपए दिए, मतलब किसी और ने नहीं दिए, मैंने ही दिए। ओनली का यहाँ यूज हो गया, यानी कि आई से पहले ओनली का यूज हुआ। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, आई ओनली गेव हिम मनी, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब गेव से पहले ओनली का यूज हुआ। अब गेव क्या है हमारा? अब गेव क्या है हमारी? वर्ब है। वर्ब से पहले हमारी एडवर्ब यूज होगी। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने सिर्फ उसको रुपए दिए। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई गेव ओनली हिम मनी, हिम हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, और इससे पहले हमारी एडवर्ब यूज होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सिर्फ उसे ही रुपए दिए। अब ओनली का एक फाइनल यूज और बता रहा हूँ, आई गेव हिम ओनली मनी। मनी क्या है हमारा? नाउन है। नाउन से पहले हमारी क्या यूज होगी? एडवर्ब। आई गेव हिम ओनली मनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने उसे सिर्फ रुपए दिए, यानी कि सिर्फ रुपए दिए। तो देखा, इन चारों में ओनली का अलग अलग यूज हुआ, लेकिन मीनिंग भी बिल्कुल अलग अलग निकल रहा है। इसी तरीके से हम इवन और मेयरली का भी यूज करते हैं। मैंने आपको 3 रूल बता दिया, मैं आपको चौथा रूल बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर 4 है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी such as always, seldom, sometimes, usually, often, ever, generally and never are used before verbs। मतलब ये जो सब हैं एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा वर्ब से पहले यूज होती हैं। मैं आपको लास्ट में इन सब की ट्रिक बताऊंगा कि आपको पहचानना कैसे कि वो एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है या एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो चलिए मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल, आई ऑलवेज मीट हिम ऑन संडे, मैं उससे हमेशा संडे को मिलता हूँ। ऑलवेज का मतलब हमेशा। इसी तरीके से यानी कि इसी जगह यूजुअली का यूज कर लीजिए, आई यूजुअली मीट हिम ऑन संडे। सेल्डम का यूज कर लीजिए, आई सेल्डम मीट हिम ऑन संडे। सेल्डम का मतलब बहुत कम, कभी कभी, उससे मैं संडे को मिलता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑफन हेल्प्स मी। इसको ऑफन भी पढ़ते हैं और ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूँगा कि ऑफन पढ़ें, टी इसमें साइलेंट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वह अक्सर मेरी मदद करता है। एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं, आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी भी नहीं जाता हूँ। नेवर में आ गया तो ये एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है। 3 एग्जांपल बता दिए, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉलो द रूल ऑफ MPFT वाइल अरेंजिंग दैम। MPFT इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस को करेक्ट करना है MPFT को फॉलो करके। M का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब मैनर हुआ। P से प्लेस, F से फ्रीक्वेंसी और T से टाइम। इसके अलावा भी होता है, मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो मैं इसमें आपको नहीं बता रहा। फिलहाल के लिए ये जो 4 हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। M से मैनर, P से प्लेस, F से फ्रीक्वेंसी, T से टाइम। अगर ये चारों सेंटेंस में एक साथ आ जाएं तो आपको यही रूल फॉलो करके उनको ठीक करना है। एग्जाम्पल, शी गोज देयर 2 times इन अ वीक। दूसरा एग्जाम्पल,
सी गोज 2 times देयर इन अ वीक। अब पहला एग्जांपल देते हैं, सी गोज देयर। देयर क्या है हमारी जगह यानी कि प्लेस, प्लेस हो गया, ठीक है, पी लिख दो इसके ऊपर। 2 times ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी बताऊंगा मैं आपको कैसे पहचाननी है, तो ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। इन अ वीक ये क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। तो ये पी, उसमें देखिए MPFT में उसको रूल देखिए और इसमें फॉलो कीजिए। पी आया उसमें पी सबसे है, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसमें नीचे क्या है, मतलब थर्ड नंबर पे एफ है, एफ है 2 टाइम, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है इन अ वीक। मैनर तो मैंने इसमें दिया ही नहीं, यानी कि ये सेंटेंस राइट है। अब नीचे वाला देखते हैं, अब जब ये राइट है तो नीचे वाला गलत ही होगा, फिर भी देख लेते हैं उसमें एक बार। सी गोज वह जाती है 2 times 2 बार, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। देयर प्लेस आ गया, इन अ वीक टाइम आ गया। तो FPT ये बन गया। ऊपर देखिए F है पहले, नहीं F तो 3 नंबर पे, फिर उसके बाद P आ रहा है आंसर में, मतलब जो क्वेश्चन दिया उसका जो आंसर सॉल्यूशन निकालना है उसमें P है, F के बाद P, लेकिन उसमें P ऊपर दे रखा है, F नीचे दे रखा है, फिर उसके बाद टाइम तो लास्ट में दे रखा है, मतलब नीचे वाला गलत है। तो इस तरीके से आपको MPFT का रूल फॉलो करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। एक और बता रहा हूँ, शी डिड हर वर्क एट होम यस्टरडे कम्प्लीटली। सी डिड हर वर्क एट होम यस्टरडे कम्प्लीटली। ये सुनने में भी थोड़ा आपको अटपटा सा लगता होगा। और दूसरा है सी डिड हर वर्क कम्प्लीटली एट होम यस्टरडे। हो सकता है आपको लगे कि दूसरा वाला राइट है, लेकिन राइट तो है, फिर आपको कारण भी पता होना चाहिए राइट क्यों है, यानी कि ऊपर वाला गलत है, लास्ट में कम्प्लीटली आया, उसको हम लास्ट में यूज क्यों नहीं कर सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं MPFT का रूल फॉलो करके। शी डिड हर वर्क, उसने अपना काम किया एट होम घर पे, यानी कि ये आ गई प्लेस। यस्टरडे यानी कि ये आ गया टाइम। कम्प्लीटली ये हो गया हमारा मैनर, तो मैनर हमारा लास्ट में जा रहा है, यानी कि PTM बन गया यहाँ, तो ये तो गलत हो गया। और सबसे पहले MPFT यानी कि सबसे पहले मैनर आ रहा है, और इसमें मैनर कहाँ गया, लास्ट में गया। और दूसरा देखते हैं P यानी कि ठीक है प्लेस सही दे रखा है, और टाइम टाइम भी दे रखा है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं, बट मैनर हमारा सबसे पहले जाएगा। तो यानी कि सेकंड वाला है शी डिड हर वर्क कम्प्लीटली। ये कम्प्लीटली यहाँ पर हमारा ये मैनर आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये आप ध्यान रखना। एट होम प्लेस आ गई, यस्टरडे टाइम आ गया, तो ये हमारा सेंटेंस राइट है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को पहचान सकते हो कि कैसे उसको राइट करना है, ये रूल फॉलो करके अच्छे से उसको समझ लेना। अब जरूरी नहीं है लास्ट में LY हो तभी वो एडवर्ब हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि ओवर एंड ओवर, बाय एंड वाई, सो मच, वेरी मच, मच टू, ये भी सब हमारी एडवर्ब हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको कैसे पहचानना है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब ऑफ टाइम, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर की ट्रिक बताता हूँ कि आपको कैसे पहचानना है। जो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा हाउ से। एग्जाम्पल लाउडली, वो कैसे बोला, कैसे बोला, तेज बोला। ही बीट बैडली, उसने बहुत बुरी तरीके से पीटा। कैसे पीटा, बुरी तरीके से, इसमें आ रहा ना कैसे, यानी कि हाउ। इस ट्रिक से आप एडवर्ब ऑफ मैनर पहचान सकते हो। इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा कैसे से, यानी कि हाउ। कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि लाउडली, क्विकली, एंग्रीली, बैडली, वेल, WELL वेल, ये भी एक एडवर्ब है। फास्ट, ये भी एक एडवर्ब है। सीक्रेटली, क्लेवरली, पेनफुली, ये हमारी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं, इनका जवाब आएगा हाउ से, यानी कि कैसे से। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये तो आप देखते ही पहचान लोगे, यानी कि इसमें सेंस देगा वेयर, वेयर मतलब कहाँ, यानी कि हेयर, बैक, आउटसाइड, डाउन, देयर, नियर बाय, इंडोर्स या टूवर्ड्स, ये जो होगी ये हमारी प्लेस होगी। तो प्लेस यानी कि वेयर, जैसे कि मैं आपसे पूछूँ वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहेंगे आई एम गोइंग टू विलेज, मैं गाँव जा रहा हूँ। फिर आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा हूँ। इस तरीके से आप बोलेंगे। जो हाउस आ गया ये हमारी क्या है, प्लेस आ गई, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। नेक्स्ट है टाइम, यानी कि वैन, इसको हम वैन से पहचान सकते हैं। वैन का मतलब क्या होता है, कब। तो इसमें एग्जांपल देता था नाउ, यस्टरडे, सून, टुमारो, ऑलरेडी, टुनाइट, देन, लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ। इसमें बोलते हैं जैसे कि मैं कल आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग टुमारो, या फिर आई एम कमिंग टुमारो। ठीक है, टुमारो क्या हो गया हमारा, एक टाइम हो गया। टाइम मतलब कब आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। वह कल मुझसे मिला, यानी कि यस्टरडे को मिला जो बीत गया। ठीक है, वह अभी टीवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग टीवी नाउ, नाउ का मतलब अभी।
कब देख रहा है, अभी देख रहा है, यानी कि अब देख रहा है। तो ये क्या है, वैन, वैन का मतलब कब, तो इनका जो आंसर निकलेगा वो कब से निकलेगा, ठीक है। तो ये टाइम की ट्रिक है, यानी कि इसको हम पहचान सकते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उससे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस तो पता ही आपको, जगह के बारे में बताना। एडवर्ब ऑफ मैनर, उसमें हाउ से आपको पहचानना है। लास्ट और फाइनल है एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने की ट्रिक है इंग्लिश में हाउ ऑफन और हिंदी में कितनी बार। उसमें आएगा हिंदी में कितनी बार, जैसे कि एग्जाम्पल ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली या फिर ओकेशनली। ये सब जो हैं ये है एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। जैसे कि सेल्डम कभी कभार, नेवर बिल्कुल नहीं, ऑलवेज हमेशा। मतलब इसमें जो होगा कितनी बार गया, कितनी बार आए, कभी कभार जाता हूँ, एक बार गया, मैं वहाँ जाता ही नहीं। इस तरीके से जो होंगे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि वे बहुत ही मुश्किल से ही आता है। मैंने आपको रूल नंबर 4 तो बताया था, उसमें मैंने इनका यूज़ सिखा दिया था, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, फिर आप इसको दोबारा से देख के समझ लेना। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रिक के साथ पहचानना है कौन सी वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है या फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा मैंने पोजीशन भी बताया कि किस जगह कैसे आपको यूज करना है। वर्ब से पहले या फिर एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे, किस जगह पे यूज करेंगे, दो वर्ब आ जाएं तो कहाँ यूज करेंगे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ वर्ड आपको एडवर्ब पे चाहिए विद मीनिंग, तो ये मैंने कुछ वर्ब दे दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में आप नोट कर लीजिए।